थैंक यू एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड टाइम आपसे मिल रहे हैं एक अगले बायोलॉजी के इनफाइनाइट डिक्शनरी के लेटर पर। और हमें पता है कि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्ट रहेंगे और हमेशा से आप हमें इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। आप लोगों से हमेशा हमें प्यार मिला है और हमें पता है कि ऐसे ही मिलते रहेगा। मैं एक बार सर आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने हमारे अपने विद्या युक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सेकेंड लेक्चर की, जो कि अल्फ़ाबेट का सेकेंड लेक्चर मतलब सेकेंड जो अल्फ़ाबेट का लेटर होता है उससे स्टार्ट होने वाला है। एग्जैक्टली में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बी फॉर ब्लड, है ना। आप लोग बचपन में पढ़े हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वगैरह पढ़े हो आप, है ना। तो वैसे ही हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, बी फॉर ब्लड। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले बच्चा, बी फॉर ब्लड। तो ये रहा आपका ब्लड, है ना। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बी फॉर ब्लड, बी फॉर ब्लड। ठीक है, एग्जैक्टली में सबसे पहली बात आप सोचो, है ना, कि ये ब्लड जो है क्या, आपके बॉडी में ये ब्लड है क्या। तो ब्लड आपकी बॉडी में क्या करता है, कैरी करता है, चीजों को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड की तरह। इस तरीके से कोई फ्लूइड बहता है वैसे आपकी बॉडी में ये ब्लड भी क्या करता है, बहता है। दैट मीन्स ये आपका एक क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है। आरबीसी इसके अंदर है, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर है, प्लेटलेट्स इसके अंदर में है। तो बहुत सारे सेल्स का क्या है, ये ग्रुप है, यानी ये क्या है, एक टिश्यू है। क्या है, एक ये टिश्यू। लेकिन ये किस तरह का टिश्यू है भाई, ये है किस तरह का टिश्यू, है ना। तो ये आपका है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। कैसा टिश्यू है, फ्लूइड, क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि जो बहता है आपके बॉडी में ब्लड क्या करता है, बहता है, पूरे बॉडी में बहता रहता है ब्लड। एग्जैक्टली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो आप पूरे अच्छे से इस वीडियो को देखें शुरू से लेके अंत तक, ताकि आपका जो डाउट है ब्लड को लेकर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए, ये जो ब्लड है इसका स्टडी भी करते हैं लोग, है ना। जैसे पैथोलॉजिस्ट जो है ब्लड का स्टडी करते हैं। तो स्टडी क्या कहलाता है भाई, ब्लड का जो स्टडी है वो कहलाता क्या है ना। इसका स्टडी कहलाता है आपका क्या, हिमैटोलॉजी। क्या कहलाता है, हिमैटोलॉजी। और मैंने आपको कई बार बताया है बाबू कि बायोलॉजी पढ़ना है तो तोड़ो एंड मैथ पढ़ना है तो जोड़ो। क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी, नाउ आपको ब्रेक करना पड़ेगा। हिमैटो वर्ड है, हिमैटो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ब्लड। ठीक है, और जो लॉजी है इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हो आप, हिमैटोलॉजी। क्या कहते हो आप, हिमैटोलॉजी। एक बात सुनो, हर कोई कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट होता है, हर चीज कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट होता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मोबाइल आया, तो आप बोलते हो ना कि इस मोबाइल का ऑरिजिन कहाँ है, वेयर, खरीदते हो ना मोबाइल, खरीदते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो उसका ऑरिजिन हम लोग पता करना चाहते हैं। तो आपके बॉडी में तो ब्लड है भाई, इसका भी ऑरिजिन होगा ना। ठीक है, चलिए, इसका ऑरिजिन की बात अगर हम लोग करें, इसके ऑरिजिन की अगर बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका जो ऑरिजिन है वो कौन है, वो है मेजोडर्मल। मेजोडर्मल जो ये वर्ड आपका आ रहा है, ये एग्जैक्टली में क्या है, ये आपका जर्मिनल लेयर है। क्या है, जर्मिनल लेयर। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां देख लो चीज, जर्मिनल लेयर जो आपका है वो है क्या, जर्मिनल लेयर जो आपके हैं वो लेयर जिससे बच्चे के अंदर, जब बच्चा मदर के यूट्रस में रहता है उसका डेवलपमेंट होता है, तो 3 लेयर्स डेवलप होते हैं, उससे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, जो आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। बस याद रखना 3 होते हैं, एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है मेजोडर्म, और एक क्या होता है, इंडोडर्म। क्या होता है, एक इंडोडर्म होता है। क्लियर है, इसमें से मेजोडर्मल क्या आपका ऑरिजिन में है, ब्लड। ब्लड कैसा ऑरिजिन में है, मेजोडर्मल, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये समझ में आ गया आपको, है ना। और किस तरीके से इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको जरूर कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, स्टडी क्या कहलाता है, हिमैटोलॉजी, और ऑरिजिन क्या है आपका, ऑरिजिन है मेजोडर्मल।
ऑरिजिन क्या है इसका, मेजोडर्मल है। अब हम लोग इसका और थोड़ा डिटेल करने वाले हैं ताकि और आपके जो डाउट्स हैं ब्लड को लेकर वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई, हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो ब्लड हम लोग के बॉडी में है, ये जो हम लोग के बॉडी में ब्लड है भाई, है ना, ये जो ब्लड है इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है ना। आपके बॉडी में ब्लड है, कितना ब्लड है, कितना ब्लड है आपके बॉडी में, ये आप थोड़ा सोचो, है ना, सोचो, याद रखिएगा एग्जैक्टली में जो ब्लड का वॉल्यूम है हम लोग के बॉडी में वैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में, लेकिन तो नॉर्मल है एडल्ट ह्यूमन में वो कितना है, तो एडल्ट मेल में इसका वैल्यू कितना है 5.5 लीटर, और एडल्ट फीमेल में इसका वैल्यू कितना है 4.5 लीटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आइए और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करते हैं हम लोग, तो इसका पीएच आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसका पीएच होता है 7.35 से कितना 7.45। ठीक है, हर किसी का पीएच होता है, हर फ्लूइड का होता है पीएच अपना अपना, इसका कितना है 7.35 से 7.45, यानी ये क्या है आपका स्लाइटली एल्केलाइन है बाबू, स्लाइटली एल्केलाइन, क्या है ये, स्लाइटली एल्केलाइन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वॉल्यूम सीख लिया आपने, इसका क्या सीख लिया, पीएच सीख लिया। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये बनता कैसे है ना, तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है भाई, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है एग्जैक्टली में इसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्जैक्टली में इसको कहते हैं हम लोग हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। और मैंने तो बता रखा है आपको ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो भाई तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो हीमो का मतलब क्या आया, ब्लड, या कहीं कहीं पर लिखा हुआ क्या रहेगा, ब्लड सेल्स, क्या रखा लिखा हुआ रहेगा, ब्लड सेल्स। ठीक है, और पोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी ब्लड के फॉर्मेशन को क्या कहते हो आप, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। ठीक है, अब ये ब्लड जो बनेगा कहाँ बनेगा, हीमोपोइसिस होगा कहाँ, तो ध्यान से इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा हीमोपोइटिक ऑर्गन्स। कोई भी प्रोसेस जो है ह्यूमन बॉडी में किसी न किसी ऑर्गन में होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन आपके एक स्पेशल ऑर्गन में होता है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है, किससे होता है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल से, वो HCA बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। हीमोपोइटिक क्या बाबू, स्टेम सेल। ठीक है, अब ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो आपका है अभी आपके बॉडी में, आप लोग थोड़ा सा क्या हो गए, बड़े हो गए, है ना, हम लोग क्या हो गए, बड़े हो गए, कहाँ होता है, बोन मैरो में। कहाँ होता है ये, बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब एक बात और आएगी दिमाग में कि हीमोपोइटिक अदर ऑर्गन्स कौन है आपके, एक तो आपका बोन मैरो है, हम लोग के बॉडी में भी है। इमरजेंसी केस में क्या आपका आ जाएगा दूसरा ऑर्गन, लीवर, कौन आ जाएगा, स्प्लीन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इवन किडनी भी करेगा कुछ ना कुछ काम, ये कैसे करेगा वो बात करेंगे हम लोग। उसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा डेवलप होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी आपके कुछ हैं जो ब्लड बनाते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, जब बच्चा माँ के यूट्रस में रहता है तब से। वहां कौन करता है, वहां करता है यॉर्क सैक, और कौन करता है, प्लेसेंटा। देन आफ्टर जब आपका बोन बनता है तो बोन मैरो, लिवर बनता है तो लिवर भी करता है, और इवन किडनी आपका करता है, लेकिन उसका कुछ और काम है भाई ना। उसका काम क्या है, एक स्पेशल हार्मोन को सिक्रीट करना। क्या काम है बताइए, बताइए क्या काम है। किडनी जो है ये क्या करता, सुन लीजिए ध्यान से, किडनी और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, किडनी जो है ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, समझिएगा ध्यान से, सिक्रीट क्या करता है, हार्मोन। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन आपके बॉडी में हैं, कुछ स्पेशल हार्मोन का नाम आप कमेंट कर सकते हो, है ना, जो आगे आपको चाहिए होगा, जिसका डाउट आपको क्लियर करना होगा। और इस वीडियो को क्या करिए, जिनका भी डाउट है उनको आप भेजें, ताकि उनका भी डाउट ब्लड को लेकर क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सिक्रीट क्या करता है आपका, हार्मोन। ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं हीमोपोइटीन। ठीक है, क्या कहते हैं, हीमोपोइटीन। और इसका दूसरा नाम जो है इरिथ्रोपोइटीन भी है। क्या है, इरिथ्रोपोइटीन भी है, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग, EPO। क्या कहते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में, EPO, इरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, समझ में आ रही है। कब होता है सिक्रीट, व्हेन ऑक्सीजन लेवल
डिक्रीज इन बॉडी सेल, बॉडी के सेल्स में जब ऑक्सीजन का लेवल घटता है तब जाके आपका ये हार्मोन सिक्रीट होता है। करता क्या है ये करता क्या, सुनो ध्यान से। यहां पर बैठा हुआ कौन है, यहां पर बैठा हुआ है बाबू आपका बोन मैरो, पता ना बोन मैरो, बोन के अंदर का मैरो, बोन के अंदर का मैरो क्या कहलाएगा, बोन मैरो। इसको क्या करता है, स्टिम्युलेट, क्या करता है इसको, स्टिम्युलेट। तो ये क्या करता है, ये बनाता है क्या, ब्लड सेल्स, क्या बनाता है, ब्लड सेल्स। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ब्लड में सबसे मेजर क्वांटिटी में, मेजर नंबर में कौन सा सेल्स है, कौन सा सेल्स है मेजर नंबर में, वो आपको बताना है। ठीक है, बस समझ में आ रही है। ये आपका हो गया प्रोसेस, कैसे ब्लड जो है इमरजेंसी केस में जब आपका ऑक्सीजन का लेवल घटता है तो किस तरीके से ब्लड किडनी बनाने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी, इवन अदर ऑर्गन्स भी करते हैं, जैसे कि ब्रेन ना, जैसे ब्रेन भी ये काम करता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। बस आपका क्या सीखिएगा, लास्ट सीखना आपका ब्लड का फंक्शन ना, फंक्शन किसका, ब्लड का, फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या सीखने वाले हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ ब्लड। देखो आपको तो पता है क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है बाबू, ये ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसको, ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट किसको, न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांसपोर्ट आपका न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या करता है, वेस्टेज को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्टेज में कौन आपका, CO2, और कौन आपका, बोलो, नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस वेस्ट, सबको ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या काम करता है, और आपको पता है, बहुत सारा पता है ना, और क्या काम करता है ये बोलो, जो थोड़ा सा रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ब्लड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन ना, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हम लोग को कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे हमारे बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है भाई। ठीक है, उसके अलावा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब आपको कहीं पर कट लगेगा तो क्लॉटिंग करने में हेल्प करेगा। क्लॉटिंग का दो पर्पस है, एक है क्या, एक है प्रिवेंट ब्लड लॉस, एक क्या है, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। सिंपल सी बात है, जब आपको कट लगेगा तो वहां पर क्लॉट जमेगा, क्लॉट जमेगा तो बाहर का इन्फेक्शन, बाहर का माइक्रोब्स अंदर एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपके हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस यही हैं, और बहुत सारा काम है ब्लड का, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका यही है। तो मिलते हैं आपसे, हम लोगों की जो मुलाकात होगी अगले वीडियो में होगी, जो कि अल्फाबेट का अगला कीवर्ड होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।